नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी के बारे में कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जो एक निश्चित मात्रा में घटती हो या बढ़ती हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इस समांतर श्रेणी के जो प्रत्येक पद है उसका अंतर समान रहता है और इस अंतर को ही हम समांतर श्रेणी में सार्वंतर बोलते हैं। और यह सार्वंतर धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो बच्चों, आप समझ चुके होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। एक ऐसी श्रेणी जिसके यानी प्रत्येक पद के बीच में जो अंतर होगा वो एक तो समान होना चाहिए और दूसरी बात वह अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। और जो अंतर होता है उस अंतर को हम उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर बोलते हैं और उस सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। तो इसके बाद में देख लेते हैं हम कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो इस तरह से होता है कि माना प्रथम पद उसमें ए है, दूसरा पद ए प्लस डी होगा और इसी प्रकार तीसरा पद ए प्लस 2d होगा और अगला पद ए प्लस 3d होगा। ये जो है किसी श्रेणी का व्यापक रूप है। अब देखिए, यहाँ पे जो ए है वो हमारा प्रथम पद कहलाता है, प्रथम पद वो है ए। और ये जो सार्वंतर है वो होता है डी। तो ए और डी के बारे में आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं बच्चों, किसी श्रेणी का यदि हमें जांच करवाई जाए कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो हम जांच जब भी कर सकते हैं जब हमारे पास किसी श्रेणी के कम से कम 3 पद होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, दूसरा पद A2 है और तीसरा पद A3 है। तो ये कोई समांतर श्रेणी है। यदि इसकी हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसके लिए कि हम क्या करेंगे कि ये प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, तो इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो A2 माइनस A1। इससे क्या निकल के आएगा बच्चों? हमारा सार्वंतर निकल के आएगा। इसी प्रकार हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो A3 माइनस A2। अब ये जो अंतर आएगा प्रथम 2 पदों का और फिर अगले इन 2 पदों का अंतर, तो ये हमारा अंतर बराबर आना चाहिए। यदि ये अंतर हमारा बराबर आ जाता है तो दी गई श्रेणी समांतर होगी और यदि ये अंतर बराबर नहीं आता है तो वह श्रेणी समांतर नहीं होगी। तो देखते हैं 5.1 का पहला सवाल। तो बच्चों देखते हैं, पहला सवाल है हमारा। पहले सवाल में 4 सवाल दे रखे हैं, प्रत्येक को एक एक करके हल करेंगे। तो इसमें बोल रहा है हमसे कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। यहाँ पे AP समांतर श्रेणी को ही बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे AP लिखा है, तो AP का मतलब यहाँ पे समांतर श्रेणी है। तो पहले क्वेश्चन का पहला सवाल है इसमें कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो बच्चों, इसकी हमें समान श्रेणी बनानी है। उसके बाद में उस श्रेणी को हमें जांचना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सवाल में बताया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। ये हमको सवाल में उसने दिया है। अब इसी को हम मान लेंगे प्रथम पद कि ये हमारा हो गया A1 यानी कि 15। अब देखिए दूसरा पद कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरे किलोमीटर का किराया, यानी पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये हो गया, तो दूसरे किलोमीटर का किराया, किलोमीटर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ किमी, किलोमीटर का किराया। तो देखिए पहले का 15 था
और सवालों में उसने ये भी बताया था कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, तो 8 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे और ये हो जाएगा 23 रुपये। इस प्रकार हमको ये दूसरा पद मिल गया A2, तो A2 का मान आ गया 23। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरे किलोमीटर का किराया, तो तीसरे किलोमीटर का क्या होगा कि दूसरे वाले में, यानी दूसरे वाले का किलोमीटर आ गया 23, तो इसमें 8 और बढ़ जाएंगे, तो तीसरे वाले का किराया हो जाएगा 31 रुपये। तो इस प्रकार हमको ये तीसरा पद मिल गया A3 बराबर 31। तो ये हमारी श्रेणी तैयार होगी। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ श्रेणी 15, 23, 31, इस प्रकार की हमारी श्रेणी हो गई। अब जो हमने बताया था कि इसमें कम से कम 3 पद होने चाहिए, हमने 3 ही निकाले हैं, क्योंकि 3 पदों से ही हम जांच कर लेंगे। तो जांच के लिए मैंने क्या बताया था कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया A1 और ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, तो हमारा A2 23 है और A1 15 है, तो वो निकल के आया 8। इसके बाद में A3 माइनस A2 निकाल लेते हैं, तो A3 माइनस A2, तो A3 है हमारा 31 और A2 है 23, तो ये भी कितना आया 8। अब बच्चों देखिए, जो हम बता रहे थे कि A3 माइनस A2 और ये जो A2 माइनस A1 है, ये दोनों ही आपस में कैसे आ गए, बराबर। यदि ये बराबर आ गए तो हमारी जो भी स्थिति है वह समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह स्थिति AP है। इस प्रकार बच्चों ये हमारे सवाल की जांच हो गई। देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि किसी बेलन में हवा भरी हुई है और उस हवा को निकालने के लिए एक पंप भी लगा हुआ है, तो वो पंप प्रत्येक बार में 1/4 भाग वायु को बाहर निकाल देता है। तो देखते हैं। तो बच्चों हमें ये नहीं पता है कि बेलन में हवा की मात्रा है वह कितनी है, तो उसको हम मान लेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा पहले का सेकंड सवाल हल कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर x है और यही हमारा हो जाएगा A1। तो A1 का मान जो है वो कितना है, 1। अब देखिए, यहाँ से पहली बार में जो हवा निकलेगी वह 1/4 भाग निकल जाती है इसमें से। तो 1/4 भाग हवा निकलने के बाद में शेष कितनी बचेगी, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पहली बार हवा निकलने के बाद बेलन में शेष हवा, तो वो देखिए प्रारंभ में हवा थी हमारी x, अब उसमें से x का 1/4 भाग निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि x माइनस x/4। कैसे हल करेंगे, देखो कैसे घटेगा। ये 4 का गुणा करते हैं यहाँ, तो 4x हो जाएगा। 4x में तो ये x निकल जाएगा, तो ये बचेगा 3x/4। पहली बार में जो हवा निकल जाएगी उसके बाद में ये रह जाएगी, तो ये हमारा कहलाएगा दूसरा पद। तो ये हो गया हमारा A2। अब देखते हैं कि दूसरी बार में जो हवा निकल जाएगी उसके बाद शेष हवा कितनी बचेगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए कि दूसरी बार हवा
निकलने के बाद बेलन में शेष हवा। तो देखिए जो शेष बची थी उसमें से उसका चौथाई भाग, तो 3x/4 और इसका चौथाई भाग निकल जाएगी। तो देखिए ये 3x/4 माइनस ये हो गया 3x/16। अब देखिए इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे? तो इनका लघुत्तम आ गया 16, तो यहाँ पे ये लघुत्तम रख दिया हमने। 4 का भाग देंगे 16 में 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x। 16 का 16 में भाग देंगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 3x। तो ये आ गया बराबर में 12 में से 3 गई तो 9x/16। तो इस प्रकार ये हमारा आ गया तीसरा पद। तो अब बच्चों देखते हैं हम कि यहाँ जो श्रेणी बनेगी वो क्या होगी। तो यहाँ श्रेणी, तो श्रेणी के लिए देखिए पहला पद था हमारा x, दूसरा पद आया था 3x/4 और तीसरा पद निकल के आया है 9x/16। इस प्रकार ये हमारी श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी की करते हैं जांच कि ये AP है या नहीं है। तो उसके लिए हमने बता रखा है कि A2 - A1 और A3 - A2 निकालेंगे। तो ये हमारा A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो सबसे पहले हम A2 - A1 निकालेंगे। तो A2 है हमारा 3x/4 और A1 है x। तो इसको कैसे घटाएंगे? देखिए यहाँ से ये 4 यहाँ जाएगा तो 4x हो जाएंगे और ये 3x। तो माइनस के 4x हैं प्लस के 3x हैं, तो यहाँ पे माइनस का x बचेगा और नीचे 4। अब निकालेंगे A3 - A2। तो A3 - A2, A3 का मान 9x/16 है और A2 का मान 3x/4 है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का लघुत्तम 16 आ जाएगा। 16 का 16 में भाग देंगे एक बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, माइनस 4 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये 12x हो गया। अब देखिए 9x और -12x, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3x/16। तो बच्चों देख सकते हैं कि ये वाला अंतर आया यानी सार्वंतर वो इतना आया और ये वाला सार्वंतर इतना है जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे अतः यह स्थिति एक AP नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों इस सेकंड सवाल की भी हमने जांच कर ली। अब बच्चों देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखते हैं इसकी श्रेणी बनाते हैं और जांच करते हैं। तो बच्चों देखिए सवाल में दिया था हमको कि प्रथम मीटर की जो खुदाई की लागत थी वो 150 रुपये थी। तो हमने लिख दिया कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये। तो ये हमारा A1 मिल गया हमको 150। इसी प्रकार दूसरे मीटर खुदाई की लागत कैसे निकलेगी? उसने बताया था कि अतिरिक्त मीटर की खुदाई का जो किराया है, लागत है, वो 50 रुपये लगती है। तो 50 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे तो वो हो जाएगा 200 रुपये। तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा पद आ गया। इसी प्रकार तीसरे मीटर खुदाई की लागत, इस 200 में 50 रुपये फिर बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 250 रुपये। तो ये हमारा इस प्रकार तीसरा पद आ गया। अब ये बन गई हमारी श्रेणी। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ श्रेणी, तो श्रेणी बनी 150, 200, 250। ये श्रेणी के हमने 3 पद निकाल लिए। अब इसकी करेंगे हम जांच। तो जांच के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हम A2 - A1 निकालेंगे। तो हमारा A2 200 है और A1 150 है, बराबर निकल के आया 50। अब निकालेंगे हम A3 - A2। तो A3 हमारा 250 है और A2 200 है, तो ये अंतर निकल के आया 50। अब बच्चों देख सकते हैं कि A2 - A1 और A3 - A2 का मान बराबर आया है।
तो इसका मतलब यह स्थिति एक AP है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः यह स्थिति एक AP है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हल हो गया। देखते हैं बच्चों अगला सवाल। पहले सवाल का फोर्थ सवाल है। तो इसमें बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखते हैं बच्चों इसकी श्रेणी कैसे बनाएंगे। तो बच्चों इस सवाल में हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो वो क्या होता है, देखिए कि यदि मूलधन, समय और दर हो हमारे पास, तब मिश्र धन निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और यहाँ पे घात समय। तो बच्चों ये जो सूत्र होता है वो हमारा मिश्र धन निकालने का सूत्र होता है। इससे मिश्र धन निकल जाएगा और उस मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारी निकल के आ जाती है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालनी है, हमको केवल मिश्र धन ही निकालना है। इसीलिए हम केवल इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखते हैं सवाल में। तो बच्चों देखिए हमें सवाल में मूलधन दिया है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मूलधन बराबर 10,000 रुपये और सवाल में दर दे रखी है 8%। तो यहाँ से हमें पता चला कि मूलधन 10,000 है, तो पहली वर्ष का जो धन होगा वो यानी कि 10,000 ही माना जाएगा, क्योंकि ब्याज तो अगली साल से लगेगी। तो यहाँ पे हमारा प्रथम पद हमको ये मिल गया 10,000। अब देखते हैं कि एक वर्ष बाद मिश्र धन क्या लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ष बाद मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए मैंने बताया था अभी कि सूत्र काम में लेंगे हम क्या, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 घात समय। तो देखिए मूलधन का मान रखेंगे यहाँ पे हम 10,000, 1 प्लस दर का मान 8 बटे 100 और घात समय तो हम 1 साल का निकाल रहे हैं तो 1 लग दिया। अब ये देखिए 10,000 तो ये गुणा ये यहाँ से 100 एकम 100 और 100 और 8 108 बटे 100। तो 108 बटे 100, 1 शून्य और ये 2 शून्य, यहाँ से इन दोनों को काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 108 गुणा 100। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 10,800। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पे हमको मिल गया ये A2 कि A2 हमारा आया 10,800। अब देखते हैं कि 2 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष बाद मिश्र धन। तो फिर दोबारा से देखो उसी सूत्र को लगाएंगे, लेकिन अब कि मैं सूत्र को लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 10,000 गुणा 1 प्लस 8 बटे 100। अब कि हमारा समय 2 है क्योंकि हम 2 साल का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ये मूलधन और ये 100 एकम 100 और 8 108 बटे 100। यहाँ पे घात 2 लगी है तो इसको 2 बार लिखेंगे 108 बटे 100। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आएगा 108 गुणा 108 तो ये होता है 11,664। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा गुणा करके वो 11,664। तो यही हमारा होगा A3। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस श्रेणी के 3 पद निकाल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ श्रेणी, तो क्या श्रेणी बनी जिसमें पहला पद है हमारा 10,000, अगला पद है 10,800 और अगला पद है 11,664। इस प्रकार ये हमारे इस श्रेणी के 3 पद आ चुके हैं।
अब देखते हैं, इसकी जांच करते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो उसके लिए हम पिछले सवाल में बता चुके हैं कि हम A2 माइनस A1 क्या करें, तो A2 माइनस A1, तो हमारा A2 10,800 है और A1 10,000, तो ये आ जाएगा हमारा 800। अब निकालते हैं A3 माइनस A2, तो हमारा A3 है 11,664 और A2 है 10,800, तो इसका अंतर आएगा 864 रुपये। तो अब बच्चों देख सकते हैं आप कि A2 माइनस A1 का मान 800 है और A3 माइनस A2 का मान 864 है, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, तो यहाँ पे लिख देंगे अब, अतः यह स्थिति एक AP नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।